द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या तुम निशाना लगा सकते हो? एकलव्य ने कहा हाँ मैं लगा सकता हूँ। और एकलव्य ने एक ही निशाने में मछली की आंख बेच दी। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकलव्य से आने का कारण पूछा। एकलव्य ने बताया कि वह उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता है। द्रोणाचार्य ने अपनी विवशता जाहिर की कि मैं तो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य का मन दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको गुरु मान ही चुका हूँ। और इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और वहां से चले गए। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। उन्होंने जंगल में मिट्टी की एक मूर्ति स्थापित की जो कि गुरु द्रोणाचार्य की थी और उन्हीं को गुरु मानकर एकलव्य अभ्यास करने लगे। वे निरंतर अभ्यास करते, कठोर अभ्यास करते और इस प्रकार वे धनुर्विद्या में दक्ष भी होने लगे। एक बार हस्तिनापुर के राजकुमार वन से होकर जा रहे थे। तब तक बाणों की बौछार होने लगी। लोगों ने देखा कि घोड़ों के पैरों के आसपास बिल्कुल तीर से जमीन बिंध गई थी। घोड़े बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने देखा कि यह चमत्कार किसने किया है, कौन धनुर्विद्या में इतना निपुण है। तब तक एकलव्य वहां आए। राजकुमारों ने पूछा कि आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है? एकलव्य ने कहा कि आप यह मूर्ति नहीं पहचान रहे हैं, यह गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति है। इन्होंने ही मुझे विद्या सिखाई है, मैंने इन्हें ही हमेशा से अपना गुरु माना है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह वचन दिया था कि अर्जुन के समान कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन ने वापस जाकर गुरु द्रोणाचार्य को यह बात बताई कि एकलव्य तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बातें सुनी और फिर वे वन को आए। वे एकलव्य से मिले। उन्होंने देखा कि वास्तव में एकलव्य धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो चुके थे। एकलव्य ने कहा कि गुरु, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा से अपना गुरु माना है। मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था। मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की और उसे ही अपना गुरु मानकर दक्षता प्राप्त की है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और कुशलता देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम अवश्य ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। लेकिन यह बताओ कि यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो क्या तुम गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने कहा अवश्य, आप जो कहें मैं वही गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। फिर क्या था, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। यदि कोई दूसरा धनुर्धर होता तो वह ये कार्य नहीं करता, वो अपना अंगूठा नहीं देता, क्योंकि दाहिने हाथ का अंगूठा चले जाने से धनुर्विद्या भी तो चली जाएगी। बिना अंगूठे के धनुष बाण क्या ही चलेंगे। लेकिन एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा उतारकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया।